नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा में गूंजा किसानों के कर्ज का मुद्दा। हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के कर्ज के मुद्दे को जो है लोकसभा में उठाया और ये कहा कि देश में जो है इस 5 सालों के अंदर 58% जो किसानों के ऊपर कर्ज है और जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों के ऊपर लगातार कर्ज है और लगातार किसान जो है कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। पंजाब में जो है 10,800 के करीब किसानों ने खुदकुशी की है और जिसको लेकर ये कहा जाता है क्योंकि लगातार बात किसानों की आमदन डबल करने की थी, लेकिन ऐसे में किसानों के सर पर कर्ज को लेकर कहीं न कहीं किसान जो है जहां पर खुदकुशी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानी को भी इसमें कहीं न कहीं चलते नुकसान पहुंच रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में कुलदीप सिंह धारीवाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत कुलदीप धारीवाल जी मैं आपसे करूंगा कि लोकसभा में एक बार फिर से किसानों के कर्ज का मुद्दा गूंजा है। हरसिमरत कौर बादल ने ये मुद्दा उठाया और ये कहा है कि 58% देश में किसान जो है वो कर्जदाई है और जो लगातार किसान जो है कर्ज के कारण जो है खुदकुशी कर रहे हैं, जिसके चलते 10,800 के करीब जो है 5 सालों के अंदर किसानों की जो है उन्होंने खुदकुशी की है और जो वादे दावे जो किए गए थे किसानी को डबल करने की इनकम की बात की गई थी वो नहीं पूरी की और किसान जो है वो कर्ज के कारण जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, ये जो हरसिमरत कौर बादल जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही हैं इससे पहले केंद्र सरकार में, और हम जाते रहे हैं समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए उनके पास भी। और मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, जब इनको मौका मिला था उस समय इनको काम करना चाहिए था किसानों के लिए। लेकिन जो अभी किसान की पोजीशन है वो किस लिए है, इसके ऊपर भी थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। किसान की जो पोजीशन है, जिस कर्ज की हम बात करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि पिछली सरकारों की जो नीतियां थी वो बिल्कुल किसान को अपने ऊपर निर्भर रखने वाली नीतियां थी कि उसके ऊपर तरस खाना, उसको अपने ऊपर निर्भर रखना, उसको कुछ देना नहीं। क्योंकि किसान जो देश का है वो अपने पंजाब का तो खास तौर पे वो अणखी होता है। अणख एक शब्द है हमारे पंजाब में कि वो अणख के साथ जीता है। जब उसके दरवाजे पे कोई बैंक वाला आके दस्तक देता है तो वो कई बार सहारता नहीं और खुदकुशियां उसी समय होती हैं, ज्यादातर बहुत सारी जितनी भी हैं। और ये जो कर्जा है जो किसानों ने लिया और जो जिसको माफ करने की हम लोग बात करते हैं, इसका बार बार सोल्यूशन निकालने की बातें भी हुई हैं। मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय वो कर्जा जो है खुद किसान अपनी आमदन दुगनी करके उसमें से वापस करे और वो अपना शान से जिंदगी जिए। उसको कोई भीख नहीं चाहिए पंजाब के किसान को या देश के किसान को, उसकी आमदन का बढ़ावा करना है। तो आमदन के बढ़ावे के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, जिसके जैसे अभी मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो पहले कर्जा जमाबंदी पे होता था, मोदी जी ने आकर के 1 लाख करोड़ की प्राइम मिनिस्टर गारंटी दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे। अब किसी भी फार्म मशीनरी पे, किसी भी चीज पे जमाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की गारंटी पे कर्जा मिल रहा है अगर कोई और लेना है तो। जो पहले वाला कर्जा है जिसका ठीक चल रहा है, जिसकी लिमिट ठीक चल रही है, तो वो उसको जमाबंदी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसके ऊपर ठीक है, काम हुआ। धारीवाल खादों साहब की आप सब्सिडी कर्ज के की ऊपर बात कर काम रहे हैं, आप हुआ। आमदन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहते हैं कि हमने आमदन डबल की, लेकिन मेरे पास एक मैं आंकड़ा पूरा है। कर लूं बात पंजाब अपनी। के 50% जो किसानी परिवार है वो कर्ज के जो है दबाव में है, तो ऐसे में आप कहते हैं आमदन बढ़ाई है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आया जिसमें हाँ, सीधे तौर मैं पर ये पूरी कहता है कि पूरी 50% पूरी परिवार जो कर है वो लूं ना कर्ज सर के बात। नीचे है? जी सर पूरी कर लूं मैं बात, क्योंकि पिछले जी जो 7-8 सालों से जो सरकारें हैं पंजाब में, वो केंद्र की नीतियां तो लागू नहीं करती। अभी पंजाब का जो किसान है वो किस तरीके से प्रभावित है। किन्नुओं की बात ले लो आप। किन्नुओं के ऊपर कोई मुआवजा नीति नहीं है, कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है। जो 2 फसलों पे केंद्र एमएसपी दे रहा है। बाकी तो इन्होंने वादा खिलाफी की है। कांग्रेस ने भी बाकी फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं दी। खेती जो है, हमने लड़ाई लड़ी है पंजाब ने कि खेती जी स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी 90% योगदान पंजाब की खेती में केंद्र का है। तो ये सरकारें जो हमने चुनी, दो, एक कांग्रेस की एक आम आदमी पार्टी की, तो ये क्या कर रही हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं नहीं वो किया। ठीक है, चुटकियों देखिए में सत्ता में तो सर 10 चुटकियों साल में से आप है एमएसपी ना, दे। ठीक है, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि 10 साल से सत्ता में आप है, केंद्र में आपकी सरकार है
आप कहते हैं हमने आमदन बढ़ाई, लेकिन 50% जो है वो किसानी परिवार जो है वो कर्ज के हेठ आए, क्योंकि पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ और पंजाब में 60% किसानों का जो है वो एक पूरा है। लेकिन ऐसे में जब आप आमदन की बात करते हैं तब आंकड़ा सामने आता तो उस पर कहीं ना कहीं हमें जो है नजर डाले। आपका जो आंकड़ा है वो हमारा जो पंजाब का किसान है वो ज्यादा धान और गेहूं बीतता है। आमदन बाजरे के किसानों की दुगनी से ऊपर हो चुकी है, आमदन सरसों के किसानों की ऊपर हो चुकी है, जो किसान चने बीजता है उसकी आमदन भी, जो कपास पट्टी है उसका कपास की भी आमदन जो है दुगनी के ऊपर हो चुकी है। तो ये सब्सिडीज जो हैं, जो मतलब खादें थी हमारी, वो 3 गुना बढ़ी और 3 गुना ही उन पे सब्सिडी दे दी गई और उसको भी बचाया गया। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया, लेकिन जो हमारी राज्य सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया, एक भी स्टेप नहीं उठा पाई। तो वो उसके लिए जो है आज का किसान, मैं तो पहले कहता था जब हमारे किसान बिल आए थे कि अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो अपना प्रोडक्ट किसान खुद बना के बेचे मार्केट में, उसके लिए बिल आए थे, उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी जो उनके खदशे थे, तो वो खदशों को लेकर के बिल आने चाहिए थे। ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा, एक एक रिएक्शन ले ले। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जसतेज सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ है। जसतेज जी, आपने सुना धारीवाल साहब ने सीधे तौर पे कहा कि केंद्र जो है वो किसानों की हताशी पार्टी है, किसानों के लिए कदम उठा रही है, किसानों के इनकम को डबल करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने जो है किसानों की या तो उनके ऊपर काम नहीं किया, किसानों की मांगों पर या फिर उनकी इनकम पे काम नहीं किया। सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ी हास्योहीनी स्थिति है कि पंजाब के किसान ने उस वक्त सेंटर का साथ दिया जब सेंटर में पूरे देश में भूखमरी थी, एक अनाज का दाना नहीं था, बाहर से अनाज लेके आना पड़ रहा था, कर्जा बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। और तब पंजाब के किसानों ने जो सी है बाजू पकड़ी सेंटर की मदद की और इन्होंने स्कीम लेके आए एमएसपी पे। उससे पहले तो पंजाब के अंदर आप देखिए कि भी हर तरीके की खेती होती थी। आज जो सब मिलेट्स ऑफ द ईयर करके बैठे हैं मोदी जी, क्या मिलेट्स यहां पे नहीं होता था? कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, सारा कुछ होता था यहाँ पे, पर इन्होंने एमएसपी पे कर दिया सेंटर ने, और उस वक्त यहां से अनाज जाता रहा और सेंटर उसको पूरे देश में बांटती थी। और आज एमएसपी में आप देखिए कि आज अगर इन्होंने बढ़ाया है तो आप इलेक्शन ईयर में बढ़ाया, इससे पहले देख लीजिए कितना बढ़ाया। आज पंजाब का किसान कह रहा है कि भाई एक तरफ कह देते हैं सेंटर में बड़े आराम से कि डाइवर्सिफिकेशन करो, क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन और फसलें करो, उन फसलों के ऊपर एमएसपी, बंधी हुई एमएसपी, मंडीकरण की हुई एमएसपी अभी तक नहीं दे रहे। अब यहां पे मैं तो हैरान हूं, बड़ा मतलब यहां पे धालीवाल साहब कह रहे हैं देखो जमाबंदी वो कर दिया, कर्जा लेना आसान हो जाएगा। अरे भाई, कर्जा, आप शब्द देखिए, हम कह रहे हैं कि कर्जे उनके माफ कीजिए और ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा लेना आसान कर रहे हैं मोदी जी। इसका मतलब एक नीति के तहत चल रही है इस वक्त भाजपा कंट्रोल सेंटर कि किसी तरीके से पंजाब के किसानों को कर्जे में डुबो के फिर उसके बाद उनको मजबूर करके उनकी जो सी जमीन है वो कॉर्पोरेट्स को बेचा जाए। उसका कहां से पता लगता है? आप देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने 10 लाख करोड़ जो सा है वो जो से कुछ अमीर घराने हैं उनका इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, वो कर्जा 10 लाख करोड़। आप मानिए किसानों का कितना किया बता दे ये आंकड़ा। दूसरी बात, जब वही मुट्ठी भर लोग इनको फंड देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के राही, तब सुप्रीम कोर्ट में केस चले गया कि बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपको किसने फंड दिए, तो वहां पे जाके ये कहते हैं हम नहीं बताएंगे। अब आप उनकी अगर डिटेल निकालोगे तो उन्हीं अमीर घरानों के नाम निकलेंगे जिनका उन्होंने इनको पैसे दिए हैं, जिनके इन्होंने कर्जे माफ किए। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए एक नीति चल रही है। किसानी बिल जब आए, किसानों ने जब मोर्चा लगाया तो मोदी जी ने उनके लिए पैरासाइट वर्ड भी यूज किया। आप देखिए यहां तक ये एक साल के अंदर 700 से ज्यादा किसान मारे गए। उन किसानों के लिए जब किया था पैरासाइट, किसानों के लिए नहीं, कोई ना जो मतलब इनका ना असल में कोई दीन मान तो है नहीं भाजपा का, तो चलो कोई ना, ये बोलने दो। इन्होंने तो वो भी कहा था आंदोलन जीवी, कोई ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कि आज जो पैरासाइट है वो कौन है, कौन गरीबों का पैसा
जो सा है उनका खून चूस के अमीरों को दे रहा है, वो सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नीति कैसे है कि जो सा ये लगातार ये पंजाब के किसानों को गरीब बना रहे हैं। आप देखिए इस वक्त आरडीएफ का पैसा 7-8 हजार करोड़ इन्होंने रोक के रखा हुआ है। हालांकि इन्होंने उस वक्त की त्रुटियां बताई जो अकाली भाजपा के टाइम की थी। साथ वो आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड है, उससे क्या होना है, उससे जो सी पंजाब की अंदर की सड़कें हैं मंडियों वाली वो पक्की होनी थी। अब वो तयशुदा रकम है, ऐसा नहीं है, तयशुदा रकम है कि भाई आपको अनाज मिलेगा, आप उसके ऊपर इतनी परसेंटेज आरडीएफ दोगे। अरे भाई पिछली सरकारों ने चाहे आपको यूजर सर्टिफिकेट नहीं दिया मान लो, पर वो तयशुदा रकम है, आपको अनाज तो मिल गया। आप यहां तो कहिए कि आपको अनाज नहीं मिला, या तो आपके अनाज में घपला हो गया। इनको अनाज मिल गया, मोदी जी की फोटो लग के पूरी दुनिया में घूम गई उन बोरियों के ऊपर, और अब ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। ऐसी आप देखिए कि किस तरीके से लोन लिमिट जो सी है गैर भाजपा सरकारों की, ये जानबूझ के लोन लिमिट कम कर दी, हर एक की, वेस्ट बंगाल की कम कर दी, हिमाचल की कम कर दी, पंजाब की कम कर दी। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से गला दबाया जाए कि कुछ भी हो जाए, कि किसान मजबूरी में अपनी जमीन अमीरों को बेच दे, जो अमीर फिर उसके बाद इनको फंडिंग करेंगे, और ये सारी खेती ये जो चाहते हैं ये अमीरों के हाथ में। इसका एक चलिए ठीक है, आपने ये मुद्दा उठाया, मैं इस पर भी वापस आऊंगा। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। एक सेकंड, इन्होंने अपने सारे भाषण में ये नहीं बताया कि पंजाब सरकार ने क्या किया एमएसपी के ऊपर कुछ, तो इनसे ये तो पूछ लो जाते जाते भी आपने क्या किया भाई, बाद में एमएलए देकर बता देता हूँ क्या किया आपने। अरे कुछ तो दे दो, कुछ तो बता दो, कोई मुआवजा ही दे दो। ठीक है सर, एक रिएक्शन ले लो, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। ठीक है, अजय कुमार जी हैं श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ। अजय कुमार जी क्या कहेंगे? एक बात है जजवीर जी, एक बात ध्यान रखना, ठीक है सर, मैं एक बात ध्यान रखना बस आपके लिए, ये मुद्दे से भागने की कोशिश करेंगे, इनको भागने मत देना। ये पतली भागने तो आपको दूंगा नहीं, भागने तो दूंगा ना, पकड़ के बिठाऊंगा लोगों की कचहरी में, आपको लोगों की कचहरी में पकड़ के बिठाऊंगा। जी भागने नहीं दूंगा, एक मिनट भी आपको याद रखिए, भागने नहीं दूंगा। पंजाब में 60% से ज्यादा आबादी, ये राक्षस मत रसिए, राम राज्य है। हर एक पार्टी किसानों को जो है एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। सियासत में जो है किसानों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि 60% जो पंजाब में किसानी की जो है सीधे तौर पर आबादी है। तो ऐसे में हर एक पार्टी किसानों को खुश करना चाहती है, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय वादा अनुशासन दिया जाता है, वादा कर दिया जाता है जी हम आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन वो जो है आश्वासन कभी पूरा नहीं होता। लेकिन ऐसे में अब लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है श्रोमणी अकाली दल, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि 60% लोग किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा किसी भी स्टेट के लिए। अभी लास्ट क्या हुआ था, अभी एक ना डाटा आया था, एनएसओ का डाटा आया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था बीजेपी वालों ने कि हम लोग किसानों की जो आमदनी है उसको दुगना कर देंगे। लेकिन 2015-16 में जो इन्होंने 8,000 रुपए तक का वादा किया था, वो 2021 तक खाली 2,000 इसमें बढ़ा है, तो दुगनी तो हुई नहीं सर, लेकिन किसानों का कर्जा बढ़ता रहा है। अभी ऐसा है कि पंजाब में 50% किसानों के ऊपर कर्जा है, जिनकी लैंड कम से कम 5 एकड़ की है, उनके ऊपर 3 लाख रुपए तक का कर्जा बन चुका है सर। उसके ऊपर कुछ भी केंद्र सरकार की तरफ से, स्टेट की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो कर्जा है पिछले 5 साल में बढ़कर 58% हुआ है सर। तो किसान जाए तो जाए कहाँ? ना उनको सेंटर से कुछ मिल रहा है, ना उनको स्टेट को सपोर्ट कर रही है। चलिए ठीक है, आप ठीक है ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो केंद्रीय मंत्री थे, उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? और आपने जैसे आपने बताया कि 5 सालों के अंदर ये कर्ज चढ़ा है, तो क्या उस समय ये बात की जा सकती थी? उस समय मिनिस्टर भी थे, बात कर लेते सीधे तौर पे। आज ये मुद्दा क्यों कि सीधे तौर पे एक आरोप आपके विरोधी भी लगाते हैं, वो ये है कि श्रोमणी अकाली दल अपनी जो सियासत की जमीन है उसे तराशने के लिए किसानों को आगे ला रहा है, किसानी के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सेंटर में अगर वो मिनिस्टर रही हैं तो उन्होंने अपने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए वो सेंटर की मिनिस्ट्री भी छोड़ दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हर पार्टी जो किसी भी स्टेट में रहती है, किसान उनका अहम हिस्सा होते हैं, तो इनका बीजेपी वालों का भी तो यही हो रहा है।
आप वाली पार्टी का तो यही हो रहा है, कांग्रेस भी यही तो कर रही है। ये एक अलग चीज है सर, इसको उसके साथ प्लीज मत जोड़िए। उन्होंने नहीं चलिए आवाज ठीक है, मैं उठाई नहीं थी जोड़ता, लेकिन आप नहीं, ठीक है, ये मेरा सवाल नहीं था क्योंकि आपके विरोधी सवाल करते तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। लेकिन ऐसे में हाँ जी। सीधे तौर पे कहें, क्योंकि किसान वोट बैंक की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी पार्टियां वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा आबादी है किसानों की, तो आपको नहीं लगता कि जो मांगे किसान कर रहे हैं और उनको पूरा करना चाहिए? लगातार आंदोलन करते हैं, 13 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, और वो इसी तमाम जो पुराने मुद्दे थे उनको लेकर ही वो मांगे आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई जो आपने मांगा माने थे, जो हमारी मांगे उनको पूरा कीजिए। तो बात तो यहाँ देखिए पे ऐसा, आमदन डबल की थी ना। वही तो सर मैंने आपको बताया, जो एनएसओ का डाटा बताया कि इन्होंने बोला था कि आमदन दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो दुगनी हुई कहाँ है? वही तो मैंने आपको बताया, 15-16 में 8,000 पे और 2021 में 2,000 पे बढ़े, 10,000 हुई, तो आमदन दुगनी कहाँ से हुई है? ठीक है, धारीवाल साहब के पास मैं वापस लौटूंगा। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपके विरोधी ये लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आमदन डबल की बात, लेकिन ऐसे में किसानों के ऊपर कर्ज, ये मुद्दा आप लोकसभा में उठाएगा। हालांकि पहले भी ये डिमांड, पहले भी ये मांग किसान करते आ रहे हैं कि हमारा कर्ज जो है माफ होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि हमने इजी जो है वो, जैसे कि जसतेज जी ने बताया कि आपने ये बताया कि हमने इजी कर्ज कर दिया है, लेकिन बात यहाँ पर कर्ज माफी की थी, कर्ज आसानी को लेकर नहीं थी। क्या कहेंगे? जसबीर जी, मैं दो तीन बातों, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा, इंटरप्टेड। दो तीन बातों के लिए बात करूंगा। पहली बात तो जो जसतेज जी ने बात रखी है, वो कहते हैं कि किसानों को जो है पैरासाइट तक, अरे भाई किसानों के लिए नहीं, वो आप जैसे लोगों के लिए पैरासाइट शब्द यूज किया था जो आंदोलन जीवी हैं। आप किसानों का लाभ उठा करके उसके बाद सरकारें बना ली, 92 एमएलए ले ले, फिर भाग गए। और अब कहते हो जो है दिल्ली की, जब स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो आप एमएसपी क्यों नहीं डिजाइन करते भाई? आप दो, आपने वहां से एमएलए लिए हैं उनसे, तो आप तो भगौड़े हो गए। आप जैसे लोगों को पैरासाइट कहा, किसानों को कभी नहीं कहा। और दूसरा, एमएसपी की दिशा में हमने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, अभी मेरे भाई ने अकाली दल को उन्होंने बोला है, उसमें 10 नुकाती एजेंडा था और 10 के 10 के ऊपर हमने काम किया। सॉयल हेल्थ कार्ड था, हमने लागू किया। उसमें फसल बीमा योजना थी, हमने लागू की, लेकिन पंजाब सरकारों ने लागू नहीं की। आज पंजाब का किसान मुआवजे के ऊपर निर्भर है, और मुआवजा भी उसको कुकड़ियों का मुआवजा कह करके दिया नहीं जाता। जो केंद्र सरकार का बजट आया था वही मुआवजा दिया, उसके बिना इन्होंने दिया कख नहीं। और उसके बाद जो है टेल तक पानी पहुंचाने का काम था, वो भी हमने किया, जल शक्ति मंत्रालय बनाया और पंजाब में टेल तक पानी पहुंचा है, जिसके दमगजे भगवंत मान जी मार रहे हैं। पैसा केंद्र का है। और उसके आगे फिर सॉइल जो चेक करके, अभी हमने ड्रोन नीति लेके आए कि किसान जो है अपने बोझे पर खाद मत उठाए, वो ड्रोन से स्प्रे करे, खाद की टेस्ट करके करे, नैनो यूरिया, ये सारे काम जो उसमें पॉइंट थी। और उसके बाद है एमएसपी। एमएसपी फॉर्मूला भी हमने बनाया, जसचेत जी ने बता ही दिया कि भाई इन्होंने बनाया, इनको तो आपत्ति हो रही है क्यों दी पंजाब को एमएसपी, वो भी हमने बनाया। तो हमने सारे काम जो है वो किए। सिमरत कौर बादल का कहना है कि 10 करोड़ 90 लाख किसानों को पहले लाभ मिलता था, 2023 में उसे कम करके 8.5 करोड़ कर दिया गया। आप कहते हैं कि आमदन डबल, हमने लाभ दिया है, हमने कई तरह की एमएसपी पर या तमाम तरह की जो है किसानों को सुविधा देने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि आप तो आंकड़ा कम कर रहे हैं, जो सुविधाएं दी उनको भी कम, उसमें भी कटौती कर रहे हैं आप। कहीं नहीं। देखिए, जो खाद के ऊपर सब्सिडी थी, जो हमारा पैरामीटर, हम जब डीएपी की आज जो हम लेते हैं एक बोरी, या यूरिया के एक गट्टा लेते हैं, वो तिगने भाव पर होता अगर सब्सिडी 3 गुना ना बढ़ाई जाती। हमने तो आपके चैनलों पर बैठ करके डिबेट करके तो बढ़ाई है। तो ये डाटा पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं, मैं उसके जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन जब हरसिमरत कौर जी खुद मंत्री थी पंजाब में, और जिस समय आंदोलन हो रहा था, मैं एक बात आपके दर्शकों को बता दूं, बठिंडा में तुंगवाली गांव है, तुंगवाली के गांव में एक प्रोड्यूसर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को 3 करोड़ की ग्रांट आई है केंद्र सरकार की। आप जाके वहां पे उनके साथ इंटरव्यू करो, पता चले केंद्र सरकार की नीतियां जब ग्राउंड तक पहुंची तो क्या आता है। तो ये तो मतलब करना ही कुछ नहीं। जब पंजाब सरकार ने, इन्होंने सहकारी नीति क्या बनाई है पंजाब सरकार ने, 1 लाख रुपया फीस कर दी सहकारी समिति की। आज कोई आपने एफपीओ बनाना है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, 1 लाख रुपया फीस होगी। और केंद्र सरकार 25 लाख ग्रांट दे रही है सहकारी समिति बनाने के लिए। तो ये क्या दे रहे हैं भाई, इनको क्यों चुना है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने किसानों के लिए जो नई योजना या किस तरह से आपने योजना जो बनाई थी उसका लाभ किसानों को मिला है। अगर ऐसा ही है तो ये जो आंकड़ा है 10,800 के करीब जो किसानों ने खुदकुशी की है, तो ये क्यों की है? क्योंकि ये कर्ज का बताया जा रहा है कि कर्ज के कारण।
मैंने पहले भी ये बात बताई है कि ठीक है, जो पहली सरकारों की नीतियां थी उसके लिए हम खेती सुधार बिल लेके आए थे, और वो जो बिल थे वो सबके हित में थे। उसमें जो शंसे थे वो शंसों को खत्म करके उनको लागू होना चाहिए था, और वो अगर लागू होते तो आज परिस्थितियां बदल गई होती। लेकिन ये जो पैरासाइट हैं, जो आंदोलन जीवी हैं, जिन्होंने सरकारें बना ले, आज किसान इनको भी कोस रहा है। वो अब उनको पता है कि हमारे अधिकार के लिए बिल आया था जो इन्होंने टाल दिया, इनकी वजह से इनके पीछे लग गए हम लोग, जो आज हमें समस्या आ गई है। चलिए ठीक है, समस्या आ गई है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ है। जसतेज जी, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका जवाब धारीवाल साहब ने दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन धारीवाल साहब ने सीधे तौर पे बताया कि जो केंद्र सरकार है उसने जो किसानों के लिए योजना जो बनाई थी उसका लाभ जो है किसान उठा रहे हैं, गांव-गांव में उसका लाभ पहुंच रहा है। लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ने जो मुआवजे की बात की थी, चाहे वो बाढ़ पीड़ित किसानों को, कहते कि वो नहीं दिया। हरसिमरत कौर बादल ने भी ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे जो सीएम थे उन्होंने जो कहा था कि एक-एक पैसे का जो है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, अकाली दल की तो खैर मजबूरी है, बट उससे पहले मैं कह दूं कि भी जरा देखना, धालीवाल साहब आप बीच में ना बोलें, क्योंकि मैंने इनके टाइम पे बोला नहीं, क्योंकि अभी पहली बार तो जब पोतड़े खोले इनके तो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बीच में बोल पड़े। तो खैर एनी हाउ, हाँ, आंदोलन जीवी कहते हैं, पिशाच कहते हैं, देखो टट्टू जो मर्जी बोलते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। इन लोगों का ऐसे ही है। इन लोगों का देखो, एक बात है कि अगर कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ उनको उजागर करेगा तो ये कहेंगे तुम पाकिस्तानी हो। ये अगर पंजाब में कोई कहेगा तो ये कहेगा खालिस्तानी हो। अगर कोई हम जैसे लोग किसानों के मुद्दे उठाएंगे तो ये हमें पिशाच कहेंगे, ये कहेंगे। ये नीति है, अंग्रेजों की नीति थी, हिटलर की भी यही नीति थी कि तय कर लो ना, किसानों को कहा था कि आपको कहा था, तय कर लो। अब आपको ही कहा था ना, पता चल गया आपको कहा था, बीच में मत बोलो, पता चल गया ना आपको कहा था। जजवीर जी मिर्चें जब लगती हैं तब बीच में बोलना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, असलियत निकल रही है ना इनकी, कोई ना। इसलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, अब जिनका जैसा ब्रॉटअप है, जिनका जैसा परवरिश है, वो वैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। बट बात यह है कि आज असलियत क्या है। इन्होंने कहा यहां 3 करोड़ आ गया, पता नहीं कहां से पैदा, क्या बोलते रहते हैं, 3 करोड़ आ गया या एक किसान के पास आ गया, ये आ गया। मतलब ये धरती पे इस चीज का क्या पुख्ता सबूत है जो इन्होंने बातें कही है। डीएपी की पोल मैं आपके सामने अभी खोल देता हूं। यूरिया ये डीएपी कहते सस्ता दिया। आप लाइव मिंट की रिपोर्ट है इस साल की, 2023 की। असल में वर्ल्ड वाइड फर्टिलाइजर की जो है, यूरिया की जो सी आमद है वो ज्यादा हुई, और जब ज्यादा हुई तो उसके रेट पूरी दुनिया में कम हुए। तो ये इन्होंने कोई स्पेशल कोई इंसेंटिव नहीं दिया है। अब आज आप ये देखिए कि फ्लड कंपनसेशन की बात करते हैं, आज भी भगवंत मान हम लोग उनके शब्द पे खड़े हैं। फ्लड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर आज भी 9,500 करोड़ पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हिस्सा सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। और जब हमने तो इनको कहा भाई, सर ऐसे जजवीर जी देखिए, इनको मिर्चें लगनी है, आप इनको बात कर रहे हैं, नहीं इनको बीच में दे दो ना भाई, रखा क्यों पड़ा है, किसानों को तो मिला नहीं। मैंने इनके बीच में बोला नहीं, कर रहे हैं, इनको मिर्चें लग रही हैं तो ये मोदी जी की तरह स्टार्ट हो गया बीच में बोलना। देखिए, अब उसमें से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? पैसा सेंटर वहां से सर्टिफिकेट देता है, जो से इन्होंने 218 करोड़ भी दिया है ना, वो इन्होंने पैसे नहीं भेजे, वो उस फंड में ऑलरेडी थे, एक सर्टिफिकेट दिया था। बिना सर्टिफिकेट के उसमें से पैसे निकल नहीं सकते। पैसा पंजाब में खजाने में पड़ा हुआ है। अगर हम निकालेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ पे इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि ये तो अपनी सियासी खेती करने जाते हैं। अब यहां से स्पेशली भगवंत सिंह मान ने दर्जनों लेटरें लिखी हैं कि 10,000 की जगह 15,000 हमें पर एकड़ मुआवजा देने दो। इन्होंने वो भी नहीं माना, उल्टा इन्होंने पंजाब के किसानों ने, क्योंकि इनके खिलाफ आंदोलन किया था, उनको सजा देने के लिए यहां पे आरडीएफ रोक लिया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इनकी असलियत पोल खोलता हूं। पहली बात, हमसे बात कर रहे हैं ना कि हमने क्या किया। आज बासमती का, जिसके अंदर पराली कम होती है, उसके रेट भी ज्यादा मिलते हैं, बासमती की आमद और उसकी बिजाई 35,000 एकड़ पूरे पंजाब में पहली बार है, और वो भगवंत सिंह मान की सरकार ने बढ़ाई है। पर इन्होंने कैसे सजा दी पंजाब के किसानों को?
यहाँ पर एक वर्ल्ड फूड इस्तांबुल में एक फेयर लगता है, उसके अंदर पिछले साल था $900 प्रति टन रेट, कि अगर किसी ने पंजाब के किसानों का बासमती खरीदना है तो $900 देंगे और उस हिसाब से वो उठाएंगे। इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री है, सेंटर का उसके अंदर पूरी मोनोपोली है, सेंटर ने $900 की जगह उसे कर दिया $1200, और वहां पर हमारी एक भी आमद नहीं हुई। यहां से हम लेटर लिख के इनको रिक्वेस्ट की। तो ये आप ये सिर्फ एक चीज है। अब आप देखिए कि जो से संद जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो यूज होते हैं, उसके ऊपर इनको आपको कुछ नहीं सुनेगा। आप अपने कान बंद कर लीजिए, गांधी जी के 3 मंत्रों में से एक बन जाइए। अच्छा, तो अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जीएसटी इन्होंने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? डीजल आज क्या उसी रेट पे है? आज डबल रेट पे है। आप देखिए कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में स्पेशली कहा था कि ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसे लागू करेंगे। क्या इन्होंने की? इन्होंने तो एक और मार कर दी, इन्होंने एक एफआरके का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। अब ये मैं आपको सिस्टम बताता हूं क्या है। 100 किलो चावल के पीछे 1 किलो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा पोटेशियम। कोई स्टडी नहीं थी कि जो सा चावल पंजाब से जा रहा है उसमें पोटेशियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से जानबूझ के सुन लीजिए, एक बड़ी जरूरी चीज है, इन्होंने अपनी तरफ से एक चेक एंड बैलेंस एक और लगा दिया। कहते 100 किलो के पीछे 1 किलो फोर्टिफाइड राइस डालना है। फोर्टिफाइड राइस अब ये इन्होंने कंपनियों को दे दिए सर्टिफिकेट, इनके एफसीआई ने सर्टिफिकेट दे दिए कि 1 किलो का जो सा फोर्टिफाइड राइस मिक्स करने का, प्रोवाइड करने का, उनको इन्होंने परमिशन दे दी। अब यहाँ पे राइस मिक्स करके फोर्टिफाइड एफसीआई में दे दिया। आपको पता क्या हुआ? जसबीर जी, अपना तो कुछ बताया नहीं इन्होंने, अपना बता दो आपने क्या किया, अपना तो बताया नहीं कुछ। सुन लो भाई पहले आपका दसो, असि वो सोनू बैठे हैं, दूजा ना सोनू नहीं बैठे, मैं दास्ता में दोनों दसे हैं। आप अपना बताओ ना, जजवीर जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने कुछ किया पंजाब के किसानों के लिए? क्या किया वो बताओ ना। पोले खुल रही है ना, पंजाब के किसानों के लिए? अरे पोले क्या खोलोगे, आपकी तो पोल ही फटी हुई है। कुछ किया कुछ आपने? 2 साल हुए, क्या किया बता दो इस चैनल पे। देखिए दूसरों को बता रहा हूँ, आपकी सरकार है, दूसरों को पोसने का मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है। जजवीर जी ऐसे, जजवीर जी 1 मिनट क्या स्टोरी सुना रहे हैं? 45 राइस ये, जजवीर जी, अरे अपनी बात बताओ, अपनी बात बताओ। देखिए हर एक बंदे का एक पालन पोषण होता है, वो उस हिसाब से शब्द यूज करता है। यार पालन पोषण, भाजपा के खून में ही अगर कूड़ा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब फोर्टिफाइड राइस इन्होंने बाद में जाके मुकर गए, उसके कारण किसानों की आमदन फिर एमएसपी बताओ भाई, एमएसपी। अब इससे भागो मत, लोगों की कचहरी में लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, छोड़ूंगा नहीं, चुप कर जाओ यार, छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है ना? कहाँ से 45? यार आप भाषण सुनने को बैठे हैं, आपके 45 राइस का क्या बातें कर रहे हो आप? आपने क्या किया किसानों के लिए? बता रहा हूँ, किसानों के लिए क्या किया? जजवीर जी, किसानों के लिए क्या किया? जजवीर जी, इनमें सुनने का माता नहीं है। अब इनकी पोले खुल रही हैं, अब ये भागने को कर रहे हैं। क्या पोले यार? 45 राइस में क्या पोले खोलोगे मेरी तुम? और क्या भाजपा की खोलोगे यार? क्या? अरे क्या किया? 2 साल हो गए, किया क्या बता दो भाई। अरे कुछ तो बोल दो, कुछ अमीर घरानों के टट्टू हैं ये लोग, क्या इन टट्टुओं की बातें आप कर रहे हैं? आपने क्या किया भाई? करने वाले ये लोग कुछ नहीं है कहने को, अमीर घरानों के ये लोग टट्टू हैं। इन टट्टुओं का क्या करोगे आप? बताइए आप। कख नहीं क्या टट्टू लोग ये आगे बीच में, इनका पालन पोषण ऐसा है, इनका पालन पोषण ऐसा है। ये अजय कुमार जी हमारे साथ, अजय कुमार जी क्या कहेंगे? क्योंकि बात यहाँ पर किसानों की आमदन डबल की थी, कर्ज को लेकर मुद्दा बनवाया, सवाल खड़े किए गए, सवाल पूछे गए, लेकिन किसान जो है वो लगातार जो मांगे कर रहे थे, वो मांगे पूरी ना होने के चलते आंदोलन करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात करे, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करे। लगातार किसान ये कहते हैं कि हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे में पंजाब में किसान जो है
वो मजबूर है, क्योंकि उनकी मांगों को माना तो जाता है लेकिन पूरा नहीं किया जाता। लेकिन केंद्र सरकार की, जैसे कुलदीप धारीवाल जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़े योजना जो है किसानों के लिए इनकम डबल करने के लिए जो है शुरू की थी और किसानों को लाभ भी मिला है। लेकिन ऐसे में उसके बावजूद किसान जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे दोनों भाई, चलो मुद्दा कुछ और था लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गए। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो टोटल इंडिया का 1.5 है, वो पंजाब के पास कल्टीवेशन लैंड है, जिसमें हम लोग अराउंड 30% से ज्यादा अनाज उगाते हैं। और ये जो सेंटर की सरकार की स्कीम चल रही है, जिसे मोदी जी दे रहे हैं लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये पंजाब का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। एक चीज। दूसरी चीज, पंजाब के किसान अपना खून पसीना बहा के ये अनाज पैदा करते हैं और जिससे पूरे देश का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के किसानों के साथ सेंट्रल सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, किसान निधि स्कीम, जिसका बेनिफिट पहले 100% मिलता था। अब पंजाब के किसानों में से 26% लोगों को बेनिफिशियरी से हटा दिया है। ये मेरे को भाजपा वालों से पता करना है। दूसरी चीज, एक स्कीम आई थी इन्होंने की फसल बीमा योजना। इसकी सच्चाई ये है सर कि ये स्कीम जो बीमा कंपनियों के अकॉर्डिंग आई थी, इसमें 57,000 करोड़ रुपए जो है बीमा कंपनियों ने कमाया है। उसमें पंजाब के किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। और मेरे दूसरी भाई अपना आम आदमी पार्टी से जो, इनसे मैं मेरा ये सवाल है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ, पंजाबियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन जब ये पीछे बाढ़ आई है, लेकिन इसका जवाब जो है धालीवाल साहब से ले लेते हैं। धालीवाल साहब क्या कहेंगे? क्योंकि धालीवाल साहब ने क्या बोलना है सर? धालीवाल साहब के पास बोलने को है क्या? 3 करोड़ पास क्या भाई रहेंगे? आपके पास? मैं तो बताता हूँ, कुछ देखो ये लोग अंग्रेजों के चट्टू हैं, इन्होंने वही करना। आप तो जन्म ही अंग्रेजों से हैं, एओ ह्यूम की पार्टी के टाइप वाले लोग सर। एओ ह्यूम की पार्टी के टाइप वाले लोग तभी आपको दुख हो रहा है। हम तो क्रांतिकारियों की औलाद है भाई, ईडी चंद्रशेखर की औलाद है, भगत सिंह की औलाद है, गांधी के बंदर नहीं है, गांधी के बंदर नहीं है आपकी तरह। फोटो भगत सिंह की लगाते हो, बनते गांधी के बंदर हो। आपका तो पर्दाफाश हो गया इसी समय। एक समय रुको, थोड़ा रुको जरा, चलती रहेगी, कोई नहीं, असलियत निकल रही है। बोलिए बोलिए। ठीक है, धालीवाल साहब मुद्दे पे वापस लौटेंगे, मुद्दे पे वापस आएंगे। धालीवाल साहब, जो अजय जी ने सवाल पूछा है, क्या कहेंगे उस पर? मैं पहले अजय जी को ये बता दूं, पंजाब में फसल बीमा योजना लागू ही नहीं है। तो इन्होंने जो डाटा सर्च किया है ऑनलाइन वेबसाइट से, उसको साथ में ये भी कर लेते कि फसल बीमा योजना पंजाब में इन्होंने लागू नहीं की, ना की कांग्रेस ने, ना की आम आदमी पार्टी ने। तो उसके ऊपर मैंने सर ये नहीं कहा कि आपने पंजाब में लागू क्यों नहीं की। मैंने ये कहा पंजाब ने जो फसल बीमा योजना शुरू की है उसमें 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने कमाया, उसमें पंजाब के किसानों के लिए क्या किया आपने? ये रुक तो जाओ, अब रुक तो जाओ। ठीक है, ये जो आप समाजवादी डाटे इकट्ठे करते हो ना, फसल बीमा योजना राजस्थान में लागू हुई तो आज राजस्थान का किसान जो है मुआवजों के लिए नहीं देख रहा, हिमाचल में लागू हुई मुआवजों के लिए नहीं देख रहा, राजस्थान हरियाणा में लागू हुई मुआवजों के लिए नहीं देख रहा। पंजाब के किसानों आपको आपने मुआवजों के लिए गिरवी रखा हुआ है, तरस के पात्र बना रखा है एक अनखी किसान को। तो जहाँ पे, और जो इन्होंने बोला तुंगवाली, मैं बता दूं, तुंगवाली हनी बी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मैं छाती ठोक के कहता हूं, पता करो, जाओ वहां पे 3 करोड़ की ग्रांट आई है उनको। तो इन्होंने क्या किया? एक उपलब्धि गिना नहीं सके हमें जसतेज जी, आदरणीय है, राक्षस की तरह हंसते हैं। कोई बात नहीं, राम राज्य है, राक्षसों का निवारण हो जाएगा, जल्दी जनता कर देगी। लेकिन एक नहीं गिना पाए, एक भी। अरे भाई कुछ तो गिना दो, चुटकियां मारी थी, कोई एमएसपी बता दो, कोई ये बता दो, खेती नीति बता दो, कोई ये बता दो किसानों के लिए क्या, कोई कर्जा बता दो भाई, कुकड़ियों का आपने बोला था मुआवजा देंगे, वो बता दो, कोई स्कीम बता दो। जसतेज जी आप बुरा मत मानो, मेरे लिए बहुत सम्मानीय, आप बताइए। हाँ, अब देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना कि लाखों करोड़ों किसानों में से कहते हैं एक को सब्सिडी पता नहीं को 3 करोड़ की तुंगवाली में दे दी,
एक को नहीं मिली भाई साहब, कर दिया। प्रोड्यूसर कंपनी को मिली है, प्रोड्यूसर कंपनी कंपनी है वो, प्रोड्यूसर कंपनी को, कंपनी भी क्या है, कंपनी भी कॉर्पोरेट है, कॉपरेटिव है, कॉपरेटिव। ऐसा नहीं, ऐसे गुमराह मत करो, गुमराह मत करो। ये आप जो कभी कहते ये जो आप कामरेड वृत्ति के विदेशी चमचे हो ना, कामरेड वृत्ति के विदेशी चमचे, ये अब हमारा किसान आपको लात मार के भगाएगा। ये कामरेडों ने सत्यानाश किया, और पंजाब का किसान कोऑपरेटिव नीति चाहता है, पंजाब का किसान फसल बीमा चाहता है, पंजाब का किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है। वो सब कुछ देना आपकी जिम्मेवारी थी। जसतेज जी हंसिए मत, वो बताइए उसमें क्या किया। अगर नहीं करोगे, आप इनको बोलने के लिए बुलाया, ठीक है आपने धारीवाल साहब, उनका जवाब ले लीजिए ना, आपने सवाल पूछने जवाब भी ले लीजिए जसतेज जी। देखिए मैं वही बताया ना, ये कहते कि भी कुकड़ियों का सबका देना है, पर वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा जानबूझ के ये रिलीज नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एफआरके की बात की, आपको पता है जितना चावल एफसीआई के पास जा रहा है, अब वो रिजेक्ट कर रही है एफआरके के बहाने से। भाई साहब तीसरी बात, आप तीसरी बात क्या किया? हाँ वही बता रहा हूँ, सुन लो। मादा नहीं कहने को बोलोगे क्या? मादा रखो। बीच में सर, मैं धारीवाल साहब आपको बोलूंगा, आप बीच में मैं बाइक मत कीजिए, क्योंकि उनकी बात बीच में रुक जाती है, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि गन्ना किसानों का 2500 करोड़ अकाली और भाजपा खा गए उस वक्त का, उनका जो सा मुआवजा देना था उनके एमएसपी का, ये लोग खा गए, इन्होंने नहीं किया। आपको पता है 2572 करोड़ था, वो सारा का सारा सिर्फ 15 करोड़ रह गया, भगवंत सिंह मान की सरकार ने दिया। आज यहां पर पंजाब के अंदर हर एक, इन्होंने आरडीएफ का पैसा रोका, बट उसके बावजूद आज मंडियों के अंदर जितनी भी रोड्स बन रही हैं, अभी आज इस वक्त भी बन रही हैं, आज की खबर भी है कि अमृतसर जिले के अंदर आज भी बन रही हैं, वो अपने पल्ले से पैसे डाल के किया। मुआवजे की बात ये कर रहे हैं, मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं। अकाली भाजपा की सरकार थी, इन्होंने 10-10 रुपए मुआवजा दिया, 10-10 रुपए, और मैं जिन्होंने 10-10 हजार रुपया पर एकड़ जो सा मुआवजा दिया। तो ये हमारा मुकाबला ना करें, इनकी असलियत जो सी है वो लोगों के सामने आनी जरूरी है। अब ये बात कर रहे थे कि भाई इन्होंने कोऑपरेटिव को ये दिया वो दिया, पता नहीं खैर कौन से उसमें दिया, बट इन्होंने 350 करोड़ जो सा पराली साड़ने की मशीनों का हमारा मुआवजा था, सब्सिडी, वो इन्होंने रोक दी। और कैसे रोक दी? कहते हैं कि भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त मशीनों में घपला किया था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां पर हैं? अब वो भाजपा में है, क्योंकि वॉशिंग मशीन है। तो अब ये देखिए कि इन्होंने एक नया वो नुक्ता कर दिया, अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट ले आए। अब ये पंजाब सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भी ये हमें तब देंगे फंड अगर जोन से प्रीपेड मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए जाएंगे। इतनी सख्त हदायतें हैं इनकी। अपनी प्राप्ति बताइए प्रभु। सुनिए, मैं लिख रहा हूँ, आपकी प्राप्तियां लिख रहा हूँ, लेकिन आप आज कोई दे ही नहीं रहे, कोई प्राप्ति बताइए ना, एक तो मैं लिख लूं। 2500 करोड़ क्या मोदी जी के उससे आया है? हमने दिया 2500 करोड़, 2500 करोड़ हमने दिया है, 2500 करोड़ हमने दिया है। खजाना था पंजाब जगवीर जी बता दीजिए, जगवीर जी इनको बता दीजिए कि किसने दिया। इनको वेबसाइट पे डाटा पड़ा है ना, ये ठीक है, मैं उस पे आता हूँ। कोई एक उसके आगे उपलब्धि गिनाओ ना, और क्या किया? चुटकियों वाली का क्या? आपने क्या किया? आपने क्या किया? बता दो यार, एक तो वही तो बता रहा हूँ। अरे वही तो बता रहा हूँ, 2500 करोड़ किसानों का हमने दिया है, 2500 करोड़ हमने दिया ना। 2500 लिख लिया मैंने, ये आपके खिलाफ है, 2500 करोड़ ये आपके खिलाफ है, ये आपने किया है। ओ मेरे खिलाफ मत बोलिए, आप ये बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, काफिला लुटा कहाँ है? काफिला तो मोदी जी लूट के ले गए। अब आप सुनिए, अब वोट आपको मैंने आपके सामने कहा ना कि गन्ना किसानों का दिया है, गन्ना किसानों का दिया है। मैंने लिख लिया, आगे बढ़े ना, मैंने लिख लिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और जिस तरह से बात थी कि किसानों का जो कर्ज है उसका जो पूरा मुद्दा जो है वो लोकसभा में उठाया गया, हरसिमरत कौर बादल ने जो मुद्दा ये कहा कि पंजाब में 60% जो है वो किसानी से संबंधित लोग हैं, लेकिन ऐसे में किसान जो है वो लगातार कर्ज के कारण जो है खुदकुशी कर रहे हैं और 10,800 के करीब 5 सालों में किसानों ने जो है खुदकुशी की है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि जो आमदन है
किसानों की डबल की जाएगी। लेकिन ऐसा अगर ऐसा है तो ये किसान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? क्योंकि जो गारंटियां, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसके चलते किसान अपनी बातों को मनवाने के लिए लगातार संघर्ष लड़ते हैं। लेकिन ऐसे में ये एक मांग थी किसानों की, हमारा कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि पंजाब में जो है 85% जो है छोटी किसानी है, जिसमें 3 एकड़ के करीब की जो जमीन है वो किसान है, जिनके पास पूरी मशीनरी भी नहीं है, लेकिन वो लोग खेती करते हैं। लेकिन ऐसे में उनके ऊपर कर्ज होने के चलते वो लोग जो है कहीं ना कहीं ये डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार जो है उनका कर्ज जो है वो माफ करे। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा में कर्ज को लेकर जो है किसानी का जो एक पूरा जो है वो पूरा हरसिमरत कौर बादल ने अपना पूरा वेरवा पेश किया और अपनी स्पीच में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों को जो वादे किए थे उनको पूरा करे। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।